हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गाइस। यहाँ पे आज हम बात करेंगे रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। इंडियन आर्मी का क्या है रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, क्या रखी गई है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कितना लगेगा फी, इन सभी चीजों पे आपसे बात की जाएगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस नोटिफिकेशन का। तो ध्यान रखिएगा, मेंशन किया गया है रिलीजियस टीचर इन इंडियन आर्मी एज जूनियर कमीशन ऑफिसर, जेसीओ। ध्यान रखेंगे, रिलीजियस टीचर का रिक्रूटमेंट है। यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट दिया गया है www.joinindianarmy.nic.in पर, इसी में आपको अप्लाई करना है। नेक्स्ट आते हैं वैकेंसीज के बारे में। ध्यान रखेंगे, पंडित कैटेगरी पंडित 108 वैकेंसी, पंडित गोरखा फॉर गोरखा रेजिमेंट 005। ग्रंथी के लिए, सिखिज्म का ग्रंथी जो होता है उनके लिए 8 वैकेंसी, मौलवी सुन्नी के लिए 3, मौलवी सिया फॉर द लद्दाख स्काउट 1, पादरी के लिए 2। उसके बाद बौद्ध मॉन्क महायान, ध्यान रखेंगे महायान शाखा बौद्धयान के लिए 1, ध्यान रखेंगे आप, महायान शाखा बौद्धिज्म के लिए यहां पर 1 पोस्ट रखा गया है। नेक्स्ट आता है एज लिमिट। तो ध्यान रखिएगा, एज लिमिट जो है मिनिमम 25 होना चाहिए और मैक्सिमम 36 फॉर द जनरल कैटेगरी। कट ऑफ डेट 1 अक्टूबर 2022, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो पहला पंडित और पंडित गोरखा दोनों के लिए केस में कम से कम शास्त्री या आचार्य की डिग्री होनी चाहिए संस्कृत में। इसके अलावा कर्मकांड एज अ वन ऑफ द मेन या कोर सब्जेक्ट ड्यूरिंग शास्त्रीय आचार्य, शास्त्रीय आचार्य के समय में आपके पास कर्मकांड होना चाहिए। साथ ही साथ अगर आपके पास डिप्लोमा इन कर्मकांड है तो आप यहां अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट आता है ग्रंथी, ग्रंथी के लिए सिख कैंडिडेट, मिनिमम आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और ज्ञानी का, पंजाबी में ध्यान रखेंगे, पंजाबी में ज्ञानी का आपको उपाधि मिला हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट आता है मौलवी मुस्लिम, जिसमें से आप अगर देखेंगे ग्रेजुएशन होना चाहिए एनी डिसिप्लिन, और साथ ही साथ अलिमा आपका होना चाहिए अरेबिक में या अदीब माहिर में या उर्दू में, ठीक है। नेक्स्ट आता है पादरी, पादरी के लिए ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन। इन एडिशन आपको कम से कम प्राइस्टहुड का आपके पास या फिर बिशप के द्वारा प्रूव्ड लिस्ट जो होता है आपका लोकल बिशप के द्वारा आपको रिकॉग्नाइज्ड किया जाना चाहिए। नेक्स्ट आता है बुद्धिस्ट के लिए। तो बुद्धिस्ट कैंडिडेट यहां पे रिक्वायर्ड है ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, लेकिन आपके पास मॉन्क बुद्धिस्ट प्रीस्ट का कम से कम आपके पास रिकॉग्निशन होना चाहिए और एप्रोप्रिएट होना चाहिए। किसके द्वारा? ऑथोरिटी, जो बुद्धिज्म का ऑथोरिटी होता है उनके द्वारा, हेड प्रीस्ट से आपको एटलीस्ट एक सर्टिफिकेशन मिलना चाहिए। क्लियर रहेगा। नेक्स्ट आता है मेडिकल स्टैंडर्ड। मेडिकल स्टैंडर्ड में आपको मिनिमम 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन चाहिए, नॉर्मल ईयरिंग होना चाहिए, उसके बाद 14 डेंटल पॉइंट होना चाहिए, नेचुरल टीथ होने चाहिए। इसके बाद आता है फिजिकल स्टैंडर्ड में, ध्यान रखेंगे हाइट जनरल के लिए 160, गोरखा लद्दाखी रीजन के लिए 157, अंडमान निकोबार के लिए 155, इसके बाद मिनिकॉय के लिए 155, चेस्ट 77 फॉर ऑल, वेट कम से कम जनरल के लिए 50 केजी और गोरखा और लद्दाखी रीजन के लिए 48 केजी। नेक्स्ट आता है फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस में आप अगर देखेंगे तो 1600 मीटर 8 मिनट में रनिंग होना चाहिए। उसके बाद प्रोविजन फॉर एक्स्ट्रा टाइम, अगर हिली टेरेन में अगर आपका मान लेते हैं रनिंग होता है तो उस केस में एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। पहला है 5000 से 9000 का फिट रहेगा तो एडिशनल 30 सेकंड मिलेगा, अगर 9000 से 12000 फिट का रहेगा तो एडिशनल 120 सेकंड दिया जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं रिटन एग्जाम के बारे में। तो ध्यान से देखिएगा, रिटन एग्जाम जो है वो 26 फरवरी 2023 को कंडक्ट किया जाएगा। पेपर 1 रहेगा जनरल अवेयरनेस का, पेपर 2 रहेगा रिलीजियस डेमोन्स्ट्रेशन के बारे में, ठीक है, जिसमें से पासिंग मार्क्स 40 रहेंगे। इसके अलावा टोटल क्वेश्चन रहेगा आपका 52 मार्क्स फॉर ईच, दोनों कंडीशन में आपको फुलफिल करना है, और -0.5 का निगेटिव मार्क्स रहेगा। पेपर 1 कॉमन रहेगा सभी कैंडिडेट के लिए, जिसको 40% मार्क्स के लिए रिक्वायर्ड रहेगी क्वालिफिकेशन के लिए। ध्यान रखेंगे, आपको अगर रिटन क्वालिफाई करना है तो 40% मार्क्स यहाँ पे रिक्वायर्ड रहेगा। नेक्स्ट आता है पेपर 2। पेपर 2 जो है आपका जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उसके आधार पर आपको यहां पर एग्जाम देना रहेगा। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है कि इसके रिक्रूटमेंट का सारा प्रोसेस कहां से होगा, तो आपका हेडक्वार्टर आरटीजी जोन बैंगलोर से होगा। क्लियर है। चलिए टर्म ऑफ एनरोलमेंट के बारे में यहां बताया गया है। इसके बाद सबसे पहले जैसे ही आपका ट्रेनिंग कंप्लीट होगा तो एज जो जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर में रिलीजियस टीचर जो रहेंगे उनको नायब सूबेदार के पोस्ट पर आपको एक पोस्टिंग दी जाएगी, नायब सूबेदार के बराबर की एक पोस्टिंग रहेगी। अप्लाई कैसे करना है तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कैरीड आउट रहेगा हैदराबाद जोन, इंडिपेंडेंट रिक्रूटमेंट ऑफिस दिल्ली कैंट, जीआरडी कुंडरा घाट लद्दाख, इन सारी चीजों में आपकी पोस्टिंग की जा सकती है। सिविल कैंडिडेट्स के लिए, सर्विस कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग कंडीशंस बनाई गई है। सिविल कैंडिडेट्स मौलवी सुन्नी या फिर पादरी या पंडित, इन सभी के लिए अलग अलग कैटेगरीज डिसाइड की गई है। क्लियर रहेगा।
तो अप्लाई करने से पहले आप एक बार इस नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। अप्लाई करने से पहले आप एक बार इस नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ेंगे। अब बारी आती है कि जनरल इंस्ट्रक्शन कैसे अप्लाई करना है। तो ऑफिशियल वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in, उसके बाद चेक एलिजिबिलिटी चेक करेंगे। चेक करने के बाद आगे बढ़ेंगे आप अप्लाई करने के लिए। अप्लाई जैसे ही करेंगे तो आपको सेलेक्ट करना है जेसीओ और अप्लाई लॉगिन पे, ठीक है। जैसे ही रजिस्टर करेंगे फिर आपको एक रजिस्ट्रेशन आईडी जनरेट होगी, ओटीपी जनरेट होगा, उसको वेरीफाई करेंगे। देन आफ्टर आप एक एक स्टेप को कंप्लीट करते जाएंगे। फिर आप यहाँ पर आपको बोला गया है कि रिक्वायरमेंट क्या क्या है। तो गुड क्वालिटी का आपके पास पेपर होना चाहिए। इन सभी चीजों में प्रिंट आउट लेकर के आप डायरेक्टली यहाँ पे सेंड करेंगे, ठीक है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 8 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट रखा गया है 6 नवंबर। क्लियर। तो गाइज अगर आप लोग यहाँ पे कोई भी संस्कृत से रिलेटेड पढ़ाई किए हो, शास्त्री आचार्य किए हो, या फिर पंडित का पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, प्रेस्ट के लिए करना चाहते हो, मौलवी के लिए, ग्रंथी के लिए, या फिर बौद्ध प्रेस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो और आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे मीट करती है, तो बिल्कुल अप्लाई कीजिएगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट और नए सेशन में। और सेशन के साथ साथ मैं अगर आपको बताऊं तो बहुत सारे ऐसे जॉब इस महीने आए हैं जिनको आपको ध्यान से देखना चाहिए। हो सकता है आपकी जो एलिजिबिलिटी हो उसके आधार पे आपको बहुत अच्छा जॉब मिल जाए। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एक नए अपडेट में। बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।